कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के एक प्राइवेट ब्लड बैंक में खून बेचे जाने का मामला सामने आया था। प्रशासन ने अचानक छापेमारी की तो पता चला कि वहां थैलीसीमिया के मरीजों को खून बेचा जा रहा है, जबकि रजिस्टर में लिखा गया था कि मरीजों को फ्री में खून दिया जा रहा है। इस मामले के बाद कई लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ब्लड बैंक से खून लेने का प्रोसेस क्या है। सड़क हादसे में घायल कोई एनीमिक महिला या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए खून की तलाश में ब्लड बैंक का रुख करना पड़ता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ब्लड बैंक से खून लेने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा जो लोग रक्तदान करते हैं उनके दिमाग में भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जो खून उन्होंने दिया है वो किस तरह मरीजों तक पहुंचेगा। हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल भार्गव ने दी लल्लन टॉप से बातचीत में इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है। इसे उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए राहुल का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड लॉस के चलते उसे खून की जरूरत है। राहुल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। उसके लिए खून लेने उसका कोई परिजन ब्लड बैंक पहुंचता है तो सबसे पहले पेशेंट राहुल का ब्लड ग्रुप टाइप पता किया जाएगा। उसके बाद जरूरत होगी फिजिशियन द्वारा लिखे गए रिक्वेजिशन लेटर की, जिसमें लिखा होगा कि राहुल को ए पॉजिटिव खून की जरूरत है। इसके साथ ही परिजन को राहुल का ब्लड सैंपल लेकर जाना होगा और बताना होगा कि कितने यूनिट खून की जरूरत है। इसके बाद ब्लड बैंक राहुल के ब्लड सैंपल के साथ खून को क्रॉस मैच करेगा और जरूरत के हिसाब से खून मिल जाएगा। डॉक्टर राहुल भार्गव बताते हैं कि ब्लड बैंक में प्रति यूनिट खून की कीमत लगभग 1000 रुपए होती है। वहीं अगर बिना NAT टेस्ट के खून लेते हैं तो प्रति यूनिट कीमत लगभग 1650 रुपए होती है। NAT टेस्ट के जरिए खून में किसी भी इन्फेक्शन के जोखिम को कम किया जा सकता है। खून को टेस्ट करने, स्टोर करने और उसके ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसके अलावा ब्लड बैंक और वहाँ के स्टाफ को चलाने में भी खर्च होता है। किसी भी ब्लड बैंक में खून को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। वो है रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड के रेड सेल्स को रेफ्रिजरेटर में -6 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिनों तक रखा जा सकता है। वहीं प्लेटलेट्स को एग्रीगेटर रूम में टेम्परेचर पर 5 दिनों के लिए रखा जा सकता है। खून का प्लाज्मा फ्रीजर्स में 1 साल के लिए भी रखा जा सकता है। डोनेट किया हुआ खून एक प्रोसेस के जरिए टेस्ट किया जाता है। डोनेशन की सारी जानकारी कंप्यूटर्स में स्कैन कर रखी जाती है। फिर ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस में खून को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। ब्लड टाइप ग्रुप से लेकर डिजीज और इन्फेक्शन चेक किए जाते हैं। इसके बाद लेबल लगाकर खून को स्टोर कर दिया जाता है। ब्लड डोनर की उम्र 16 साल से ऊपर और 60 साल से कम होनी चाहिए। शरीर का औसत वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 GMDL होनी जरूरी है। स्वास्थ्य पुरुष महिलाएं दोनों ही हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। पहली बार खून डोनेट कर रहे हैं तो ID कार्ड साथ ले जाएं। हेल्थ से जुड़ी कोई परेशानी हो या देश से बाहर यात्रा की हो तो पहले बताएं। जांच में प्लस टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक होगा। इसके कई हेल्थ बेनिफिट हैं। ब्लड डोनेट करने से नए ब्लड सेल्स का उत्पादन बढ़ता है, दिल की सेहत में सुधार होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल पर रहता है। स्ट्रोक और कैंसर का रिस्क कम होता है। इसके अलावा डोनर कार्ड से रक्तदान खुद के लिए और उसके परिजनों के लिए राशन कार्ड या अन्य कोई पहचान का दस्तावेज दिखाकर जरूरत होने पर ब्लड बैंक से खून ले सकते हैं। देश के किसी भी राज्य और जिले के ब्लड बैंक में खून की उपलब्धता की जानकारी के लिए आप bloodbank.nhp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। आपके राज्य और जिले के साथ ब्लड बैंक का नाम दर्ज करना होगा। यहाँ आपको जिले के सभी रजिस्टर्ड ब्लड बैंकों के बारे में जानकारी मिलने के साथ खून की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारी साथी ज्योति ने। कैमरा के पीछे है मोहन। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।